गोस्वामी। ज्योग्राफी की इस सेकंड क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस सेकंड क्लास के माध्यम से हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन जो चैप्टर है सोलर सिस्टम, उसका अध्ययन करेंगे। क्या है सोलर सिस्टम, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, टॉपिक आपके पास में है सोलर सिस्टम, या इसको अपन बोलते हैं सौर मंडल। सौर मंडल किससे करेंगे? देखिए, सौर मंडल का जो मेन प्रधान जो माना गया है उसे मानते हैं अपन, बोलते हैं उसे सूर्य। प्रधान स्रोत इसका क्या है? सूर्य। वह उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह व अन्य आकाशीय पिंडों को सौर मंडल अथवा सोलर सिस्टम, सौर मंडल अथवा सोलर सिस्टम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो अपन अध्ययन करेंगे वो आपका जो मेन टॉपिक होगा वो स्टार्ट जो होता है वो सूर्य से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? सूर्य से। सूर्य क्या है? सूर्य आपका सौर मंडल का, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। यानी कि जो आपका सन है वो आपका एक बिगेस्ट स्टार के रूप में जाना जाता है और ये सौर मंडल का प्रधान स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए, सूर्य की अपन अगर आयु देखते हैं तो इसकी जो आयु मानी गई है वो लगभग 4.7 अरब वर्ष मानी गई है। 4.7 अरब वर्ष मानी गई है। नेक्स्ट अगर स्टडी करते हैं तो इसकी जो सरफेस है, सतह, इसकी सतह का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस माना गया है। इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य अर्थात सन, सूर्य अर्थात सन गैसों का एक बड़ा पुंज माना गया है। गैसों का एक बड़ा पुंज माना गया है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंस मानी गई है। देखिए, आगे मैं अगर आपको बताऊं कि सूर्य जो आपका सन है वो एक
आपके पास में सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। इसकी जो आयु मानी गई है वो 4.7 अरब वर्ष मानी गई है। इसकी सतह का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य गैसों का एक बड़ा पुंज माना जाता है। आगे अगर स्टडी करेंगे तो इस सूर्य के जो चारों ओर, इस सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाएंगे वो प्लेनेट्स का मतलब हो गया आपके पास में ग्रह कहलाएंगे। नेक्स्ट, ग्रह क्या होते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्रह की परिभाषा क्या होगी, कि वो आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें अपन ग्रह की संज्ञा देते हैं। वर्तमान समय में इन ग्रहों की संख्या 8 मानी गई है, क्योंकि 24 अगस्त 2006 को एक वैज्ञानिकों का सम्मेलन हुआ जॉर्जिया में, जहां पर सर्न एक कमेटी थी, उसके माध्यम से लगभग 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों के द्वारा या भूगोलवेताओं के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई, और उस परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया कि उसी पिंड को ग्रह की संख्या के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे जो आकार में बड़ा हो और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, प्लस उसका खुद का एक अक्षीय छोर हो और अन्य ग्रह के बीच में कोई मतभेद प्रकट न करे, वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। तो इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग आपके पास में 24 अगस्त 2006 को जो सन की जो एक कमेटी हुई, उस कमेटी के अंतर्गत ये डिसीजन या निर्णय लिया गया कि आपका जो प्लेटो ग्रह है उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। वर्तमान समय में अब आपके पास केवल 8 ही ग्रह शेष बचते हैं। अपन अब आगे स्टडी जो करेंगे वो इन 8 ग्रहों के बारे में करेंगे। तो ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं बुध। सबसे पहला आपके पास में जो ग्रह आएगा वो है बुध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। बुध, देखिए बुध ग्रह ये सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, साथ ही यह सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, इस ग्रह की स्थिति सूर्य के नजदीक होने से यहां तापमान अधिक पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी
सबसे बड़ी अगली विशेषता यह है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास एक नया वर्ड और आ गया है, वो है उपग्रह। क्या होता है उपग्रह? उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। एक सैटेलाइट तो आपकी जो आर्टिफिशियल होती है और दूसरी आपकी जो सैटेलाइट होती है वो आपके पास नेचुरल होती है। तो आपके पास में जो नेचुरल सैटेलाइट है उसकी क्या परिभाषा होगी? तो नेचुरल सैटेलाइट के लिए मैं आपको बता दूं कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, प्लैनेट्स के चारों ओर राउंडिंग करेंगे, तो वो आपके जो प्लैनेट्स होंगे, जो आपके पास में प्लैनेट्स होंगे या प्लांट्स ग्रह होंगे, उन्हें अपन क्या बोल देंगे? उपग्रह। ठीक है, उपग्रह यानी कि अपन बोल सकते हैं इसे नेचुरल सैटेलाइट्स के रूप में जानते हैं। इसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में केवल 88 दिन डे का समय लगता है। देखिए बेटा, नेक्स्ट मैंने विशेषता आपके पास में जो प्लैनेट्स हैं उसके अंतर्गत अपन देखते हैं बुध। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। मरकरी क्या है? सूर्य के नजदीक का पहला सबसे नजदीक का ग्रह है, जो आकार में सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह की स्थिति सूर्य के नजदीक होने के कारण यहाँ तापमान अधिक पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी अगली विशेषता यह है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स में 2 टाइप्स की होती है, एक नेचुरल होती है और एक आपके पास में आर्टिफिशियल होती है। नेक्स्ट है इसका विशेषता इसकी है, इसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में केवल इसको 88 डे का समय लगता है। नेक्स्ट आपके पास में जो ग्रह आएगा वो है नेक्स्ट आपके पास में जो ग्रह आएगा वो है शुक्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। शुक्र या वीनस। देखिए, यह है सूर्य से बुध के बाद दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। अगली विशेषता इसकी देखते हैं, तो विशेषता ये कहती है कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है इसकी कोई भी नेचुरल। अगली विशेषता, इसको सांझ और सुबह इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के रूप में
के रूप में भी जाना जाता है। इसको सांझ और सुबह का तारा या इसको बोले इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसकी अगली विशेषता यह है कि इसको पृथ्वी की बहिन, इसको पृथ्वी की बहिन के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहिन के रूप में जानते हैं। अगली विशेषता अगर सम्मिलित करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगली विशेषता अगर इसमें सम्मिलित करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका ग्रह है ये एक ऐसी विशेषता रखता है जो अन्य ग्रहों से अलग है। यहां यह क्लॉकवाइज, यह क्लॉकवाइज या मैं बोलूं घड़ी की सुई के समान दिशा में परिभ्रमण कार्य करता है, जिसके कारण यहां सूर्य उदय पूर्व दिशा की अपेक्षा पश्चिम दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशा में उदय होता है। देखो संपूर्ण ब्रह्मांड में दो ही ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्य का जो उदय होना है वो पश्चिम दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो परिक्रमा की जो गति है या दिशा है वो क्लॉकवाइज है। बाकी सभी ग्रह आपके एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण या परिभ्रमण करते हैं और ये आपके पास में क्लॉकवाइज करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो आपके पास में सूर्य उदय होने की जो डायरेक्शन है वो आपके पास में पश्चिमी दिशा है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी आगे की स्टडी करते हैं तो इसको एक परिक्रमा करने में 245 दिन का समय लगता है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगले में बुध, इसके बाद में अपन जहां अपन निवास करते हैं उस तरह की स्टडी अगली क्लास में करेंगे, पृथ्वी, अर्थ। थैंक यू।